जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है शून्यों की संख्या। मतलब क्या होता है कि जब प्रश्न क्या करता है कि एग्जाम में जैसे कोई भी संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ इस तरह का संख्या दे दिया, मान लीजिए। अब इस संख्या में पूछेगा कि बताइए इस संख्या को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज, मतलब यह क्या है कि जीरो की संख्या कितनी होगी, अब बताइए। तो इस तरह के प्रश्न देंगे और इसमें क्या करेंगे कि जीरो की संख्या पूछेंगे। तो वैसे प्रश्न में क्या करना होता है, करना कुछ नहीं होता है, एक लॉजिक है, एक इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक समझ लेते हैं। जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतना ही शून्य की संख्या होगी। शून्य की क्या होगी, संख्या होगी। या फिर 5 और 2 में से जिसकी पावर कम होगी उतना ही क्या होगी, उतना ही शून्य होगी। अब देखिए 2 लाइन हमने लिखा है और इसी 2 लाइन पे क्या होगा, हम लोग का सवाल बनेगा। अब देखिए कैसे, अरे यार होगी। देखिए हमने 2 लाइन लिखा है, इसी 2 लाइन पे क्या करेगा, हम लोग का जितना भी सवाल है वो बन जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न क्या किया कि हमने लिखा कि जितने 5 और 2 के पेयर होंगे, जोड़े होंगे, उतना ही क्या होगी, शून्य की संख्या होगी। या फिर 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी उतना ही क्या होगी, जीरो की संख्या होगी। अब देखिए इस प्रश्न में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हमने एक 5 लिखा और यहाँ एक 2 लिखा, 5 और 2, ठीक। अब यहाँ समझिए 5 और 2 ही एक ऐसी संख्या है, प्राइम नंबर है, एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो। सबसे छोटी यही संख्या। अब देखिए यदि आप देखिए कि 2 को 5 के अलावा किसी अदर नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में जीरो आएगा, नहीं आएगा। जब तक 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जीरो कभी नहीं आएगा, ठीक। अब या फिर दूसरी बात यह है कि 5 है तो 5 को किसी अदर नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या शून्य नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए 5 को यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 15, जीरो आया, नहीं आया। लेकिन यही हम 4 से करेंगे तो क्या आया, 4 से 20 आएगा, 20, जीरो आया। तो हम जो कहना चाहते हैं कि 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 20 आ रहा है, राइट, ठीक। लेकिन 4 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना, 2 और 2 में आएगा ना। 4 को जब हम तोड़ रहे हैं 2 और 2 में आ रहा है, यानी 5 को 2 से, सबसे छोटी संख्या अगर 5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ रहा है, जीरो आ ही रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 और 2 ही एक सबसे छोटी संख्या हुआ प्राइम नंबर हो जा रही है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, जीरो। लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। यही 2 नंबर है 5 और 2, ठीक ना। तो अब देखिए यह जो हमारी यह एक गुणनखंड दिया, जो संख्या दिया, इसमें हम लोग निकालेंगे कि कितने 5 और 2 के क्या है, पेयर, जोड़ा है। अब देखिए 13 में 5 और ना 5 आएगा ना 2 आएगा, 16 में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, राइट। इस तरह से हमने लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को पेयर बनाना है। 25, 5 × 5 110, 55 दूना 110 होता है। तो 2 गुना 5 गुना 11 हो सकता है, 5 दूना 10, 10 में 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 110। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने तोड़ा। 17 का कुछ नहीं होगा, 17 का तो 17 में ना 5 आएगा ना 2 आएगा। 55, 5 गुना 11। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ तो हम अगर चलिए हम लोग एक सभी संख्याओं को अगर हम लिख ले, 16 का हमने लिख लिया, 25 का लिख लिया, 110 का लिख लिया, इंटू 17 भी लिख लेते हैं, 17 लिख लिया,
ठीक, 55 भी लिख लिया। मान लीजिए कि हमने सभी संख्याओं को हमने लिख लिया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को 5 और 2 का पेयर देखना है। कितना 5 और 2 है, 2 कितना है 4, 1 2 3 4 और एक यहाँ है 5 है। 5 कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है 5। 2 कितनी टाइम है 4 5 बार हमने लिख दिया 2। 5 कितना 1 2 3 4 लिख लिया। अब क्या है, मेरा यह जो लाइन है कि जितने 5 और 2 के क्या होंगे जोड़े होंगे उतना ही शून्य की संख्या होगी। अब देखते हैं 5 और 2 के जोड़े कितने हैं, तो एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया ना, फिर ये 2 जोड़ा हो गया, ये और ये 3 जोड़ा, ये और ये कितना जोड़ा 4 जोड़ा। कितना जोड़ा हो गया 4 जोड़ा, यानी जी कितने जोड़े होंगे, यानी कि 4 जोड़े। मतलब क्या हुआ कि जितना जोड़ा होगा 5 और 2 का उतना ही क्या होगा शून्य की संख्या, उतना ही क्या होगा शून्य की संख्या। तो अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या आ गई कि 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 0 आएगा, नहीं तो अदर किसी भी अदर क्या कि 4 करेंगे उसमें भी 2 आएगा ही। 6 अगर सपोज कीजिए 5 में 1 से गुना किए, 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 में 3 से, 5 में 4 से, 5 में 5 से, 5 में 6 से, 5 में 7 से, 5 में 8 से और 5 में 9 से और 5 में 10 से। अब इसमें देखिए यहाँ 2 है, 5 को 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और यहाँ 50। यहाँ 2 है, 3 को अब देखिए इसमें ना 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, हाँ इसमें 0 नहीं है। मतलब क्या है जितना भी विषम संख्या है ना, विषम संख्या को गुना करने पर 5 से गुना करने पर क्या होता है कि 0 नहीं आता है। जितना भी विषम संख्या है उसको क्या करते हैं गुना करने पर 0 नहीं आता है। लेकिन सम संख्या में यदि गुना करें तो क्या होता है 0 आ रही है। 2 से कर रहे हैं तो 10 आया, 0 आया। 4 को किए तब फिर 0 आया, 6 से मल्टीप्लाई किए फिर भी क्या आया 0 आया। तो करने का मतलब क्या है कि यहाँ 4 है तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 आया। 6 है 2 × 3, यहाँ भी 2 आया। 8 है 2 × 4, यहाँ भी 2 आया। 10 है 2 × 5। यानी कि कहने का मतलब यह सबसे एक छोटी जो संख्या है वह 2 और 5 का ही जोड़ा है। जहाँ 2 और 5 होगा वहाँ पे क्या होगा 0 आएगा ही आएगा। अब रहा बात कि 4 भी होगा तो 0 आ सकता है, लेकिन जब 4 होगा तो ऑटोमेटिक है ना कि वहाँ तो 2 होगा ही होगा। जब यह 4 की बात होगी तो इसका मतलब 2 तो ऑटोमेटिक है कि होगा ही होगा। तो इसलिए क्या इसलिए हम लोग जोड़ा किसका लेते हैं 5 और 2 का पेयर लेते हैं। जितना 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने क्या होंगे नंबर ऑफ 0। ठीक, दूसरा लाइन में जो हम लोग दिखे या 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी उतना ही शून्य की संख्या होगी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 का कितनी बार है 5 टाइम, 2 का पावर 5 हमने लिखा इनटू 5 कितना बार है 1 2 3 4, 5 का पावर 4। अब हमने क्या कहा कि जिसका पावर क्या होगा, जिसकी पावर कम होगी उतना ही क्या होगा शून्य की संख्या। तो 5 का पावर कितना है 4, यह छोटा है। यहाँ पावर कितना है 5, यहाँ पावर कितना है 4, यानी कि 0 कितना होगा 4। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 5 है इंटू 5 का पावर 4। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू नहीं निकालिएगा कि 2 का पावर 5 का वैल्यू कितना होगा 32 मान लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 5 का पावर 4 यानी 5 25 25 125 125 इंटू 625। इसका वैल्यू नहीं निकालिएगा कि इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू ये वैल्यू जो है सो 2 का पावर 5 का मान 32 और 5 का पावर 4 का मान 625। इसका वैल्यू नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या देखना है कि पावर, यानी कि क्या देखना है सिर्फ पावर देखना है कि पावर किसका कम है, इसका कम है या इसका कम है। जिसका जो पावर कम होगा उतना क्या होगा 0, क्योंकि हम लोग को यहाँ पेयर बनाना है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ 5 बार 2 है, यहाँ 4 बार 2 है, तो नॉर्मल सी बात है ना 4 का ही पेयर बनेगा ना। 5वां का जैसे यहाँ पे जो 2 है यह तो बच गया, बना तो 4 का ही पेयर बना ना, 4 जोड़ा ही। अगर यहाँ भी 5 बार 5 रहता और यहाँ भी 5 बार 2 है, यहाँ भी 5 बार 5 रहता तो 5 का पेयर बनता। लेकिन यहाँ क्या है 5 भी मान लीजिए कि 2 है। ठीक, सपोज कीजिए सबसे अच्छा उदाहरण, सपोज कीजिए कि यह जो 2 है, जो हमने जो 2 लिखा हमने 5 टाइम, यह मान लीजिए कि दूल्हा पक्ष है, दूल्हा है।
और 5 क्या है, दुल्हन है। ठीक, तो जब शादी होगा तो दुल्हा दुल्हन में, ठीक, तो ये लड़का और ये लड़की, ये लड़का ये लड़की, ये लड़का ये लड़की, ये लड़का ये लड़की, यह जो एक महानुभाव जो एक लड़का है यह तो बच जाएगा ना। इसका तो जोड़ा किसी के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि 4 लड़की और इधर 4 लड़का, दोनों का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा बनेगा नहीं। तो इसलिए क्या कहेगा कि जो सबसे छोटा पावर होगा ना, जिसका पावर सबसे कम होगा, तो क्या होगा, उतना ही जोड़ा बनेगा, इससे ज़्यादा का पेयर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जिसका पावर, जो पावर कम होगा वही जीरो हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक और हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं तो शायद समझ में आ जाए। देखिए आसान है, करना कुछ नहीं है, बस देखना है कि किसमें कितना पावर है, बस पावर पर देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं बुक से, 90 इंटू 32 इंटू 17 125 13 इंटू 95 गुना 25 गुना 18। यह क्या किया हमने, एक प्रश्न लिखा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करना है कि हम लोग को क्या देखना है, 2 और 5 का पेयर देखना है मात्र, बाकी किसी भी संख्या से हमको मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ 2 और 5 से। अब 2 और 5 एक बात ध्यान रखेंगे कि 2 और 5 में क्या है ना, कि जो विषम संख्या होगा ना उसमें 2 के आने की संभावना है ही नहीं। 5 भले ही आ सकता है, जैसे मान लीजिए 95 होगा, 15 होगा, 25 होगा, तो उसमें 5 आ सकता है, लेकिन 2 तो आने की संभावना है नहीं। 2 जब भी आएगा तो सम संख्या में आएगा, पहली बात। अब देखिए विषम संख्या, इसमें 2 आएगा नहीं। 32, इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब हम कहें कि ये हमने कैसे लिख दिया, तो कुछ नहीं करना है, हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, हमने वही लिखा 5 टाइम 2। 17 में क्या 2 ना 5 आएगा, 125। अब 125 कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 25 5 5, यानी कि कितना आएगा, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, 13 का क्या है, 13 का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 13, अब देखिए 19 17 और 13, हमने 19 17 और 13, इसका क्या किया हमने, क्योंकि 19 जो संख्या है ना, यह क्या करना है, इसमें ना 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। जैसे करने का मतलब क्या है कि 19 एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, और यह जो प्राइम नंबर है ना, तो 19 प्राइम नंबर या तो सिर्फ 1 से भाग लेगा या फिर 19 से, इसमें सिर्फ एक ही, यही दोनों संख्या से भाग लेगा। अब 32 एक ऐसी संख्या है जिसको 32 में क्या है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। 32 जो है इसका जब गुणनखंड करें तो इसका कितना आएगा, 5 टाइम 2 आ रहा है। उसी तरह 25 का किया तो कितना आया, 5 टाइम क्या आया, सॉरी 3 टाइम क्या आया, 5। 13 का क्या है, 13 भी प्राइम नंबर है। 95 में क्या है, हम लोग जानते हैं 19 5 कितना होता है, 95। 25 50 25, 18 में 2 आएगा, क्योंकि सम संख्या है इसमें 2 आएगा ही आएगा। तो 18 में क्या करेंगे, 2 नवा क्या होता है, 18। ठीक, अब कहिएगा कि हम यहाँ 18 लिखे, हमें 18 का यहाँ गुणनखंड करेंगे, 2 9 18 3 3 9, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। कोई मतलब है, हम लोग को 3 से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। हमको मतलब किससे है, सिर्फ 5 और 2 से। तो हम लोग यहाँ 9 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए, अब बात क्या आया कि हम लोग 2 और 5 को सिर्फ मतलब रखेंगे, हम लोग को 90 से कोई मतलब है नहीं, 9 से कोई मतलब है नहीं। एक और बात इसमें क्या याद रखेंगे कि जो संख्या देगा ना, यह जो संख्या, इसमें सीधा सीधा क्या दिमाग लगाना है कि जो विषम संख्या होगा उसमें 2 होगा नहीं, और जो विषम संख्या होगा उसमें क्या किसी में 5 होगा। तो 5 होगा भी तो किस में होगा, जिसका इकाई अंक पे क्या होगा, जो 5 होगा वही उसी में सिर्फ 5 लगेगा। 17 भी क्या है, विषम संख्या, क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब 5 आने का मतलब क्या समझ रहे हैं, 5 आने का मतलब क्या है कि हम इस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। या जो मान लीजिए कि यह जो 17 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कोई भी जो संख्या होगी ना, तो उसका जब गुणनखंड करेंगे तो उसका क्या होगा, वो प्राइम नंबर में टूटेगा। जैसे हमने 32 को तोड़ा तो यह क्या आया, सभी प्राइम नंबर में आया। 125 को हमने तोड़ा तो सभी क्या आया, प्राइम नंबर में आया। तो 17 क्या है, 17 टूटेगा ही नहीं, क्योंकि 17 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 टूटेगा नहीं। तो इस तरह से जब संख्या देगा
तो हम लोग देख लेंगे कि किस में 5 आएगा, तो 125 में 5 आएगा। 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, इसको तोड़ेंगे भी तो किस में तोड़ेंगे, 1 और 13 आएगा। ठीक, 95 हम लोग जानते हैं 19, 25, 95, तो हम लोग क्या, हम लोग 19, 25, 95 9 और 5 लिख करके हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे 5 से, तो 1 और 9 19, 25, हम लोग को पहला भी पता है कि 19, 25, 95 होता है। हम लोग को मतलब सिर्फ किससे, 5 और 2 से, तो हम लोग बाकी किसी भी संख्या पर विशेष ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कहा कि जिसका पावर कम होगा उतना ही शून्य की संख्या होगी, और उसके ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है कि 5 और 2 के पेयर जितना होगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। तो हम लोग पेयर क्यों देखेंगे, बात वही है, सेम बात है। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग को सबसे आसान तरीका क्या है, देखते हैं 5 कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 5 का पावर 6, 5 कितना बार है, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया, इंटू 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना है 6, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो 2 का पावर भी 6। अब बताइए, अब यहाँ हमने कहा कि 5 और 2 में जिसका पावर कम होगा उतना ही शून्य की संख्या है। यहाँ तो पावर सेम है, यहाँ भी पावर कितना है 6 है और यहाँ भी पावर 6 है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 6 होगी ना, मतलब 6 दुल्हा भी 6 दुल्हन भी, तो पेयर कितना बनेगा, 6 बनेगा। अगर दुल्हा 6 होता, दुल्हन 5 होती तो कितना पेयर बनता, 5 ही बनता, क्योंकि 5 ही दुल्हन है, और दुल्हा 6 रह के भी क्या करेगा, शादी तो 5 ही का होगा ना। तो इसी तरह क्या हो गया कि 6 क्या हो गया, शून्य हो गया। अब देखिए एक ये तरीका समझ गया कि जिसका पावर हम लोग क्या करेंगे, पावर लिखेंगे, जिसका पावर कम होगा उतना शून्य की संख्या, और नहीं तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखिए 1 2 1 दुल्हा 1 दुल्हन, 1 दुल्हा 1 दुल्हन, 1 दुल्हा 1 दुल्हन, 1 दुल्हा 1 दुल्हन, ठीक, फिर 1 दुल्हा 1 दुल्हन, ठीक, उसके बाद 1 दुल्हा 1 दुल्हन। क्या कोई भी ऐसा संख्या बचा, बताइए, कोई भी 1 2 या 5 बच गया, नहीं बचा। 19 और 9 ये तो खैर इससे हमको मतलब ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। क्या एक भी बचा, यानी कि सारा पेयर क्या हो गया, बन गया। यानी कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि जितना दुल्हा है उतना दुल्हन है, मतलब जितना 2 है उतना ही क्या है 5 है, यानी दोनों की संख्या क्या है, समान है। इसे कितना पेयर बनेगा, 6 पेयर बनेगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक का ही क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको रहने देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए 15 × 16 × 31 गुना 125 12 55 17, 125 12 55 और फिर 17। अब देखिए इस संख्या को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करना होता है, सब लोग 2 और 5 का पेयर लेना पड़ता है, यानी कि ऐसी संख्या में देखिए जिसमें 2 और 5 होगा। 15 में क्या होगा, 15, अब देखिए आया एक अच्छा एग्जाम्पल, 15 क्या है, क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और 15 विषम संख्या में क्या आएगा, 2 तो आएगा ही नहीं। 2 किस में आएगा, तो सिर्फ सम संख्या, इसमें आएगा, इसमें आएगा, सिर्फ इसी में क्या आएगा, इसी दोनों में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, बाकी किसी भी संख्या में 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 हमेशा किस में आएगा, सम संख्या में। अब बाकी जो 15 12 17 ऐसा बचा, सॉरी 15 31 125 55 17, ये सभी क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या में क्या, 2 तो आएगा नहीं, आएगा क्या, 5 आने की चांस है। तो 5 भी किस में आएगा, जिसमें इकाई में क्या होगा, 5, जिसमें 5 से भाग लगेगा। 15 5 या 15, तो इसमें क्या आएगा, 1 5। ठीक, 16 में क्या आएगा, तो 16 को हम लोग देख लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, क्या आएगा, 4 बार 2 आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, 31 में क्या आएगा, 2 ना 5 कुछ नहीं आएगा। 125 में 5 हाँ 25 25 25 100, यानी 5 बार 3 आया। 12 में क्या आएगा, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, यानी कि अगर हम लोग 12 लिखेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 आएगा। 2 2 गुना 3 होगा ना, तो 2 × 2 × 3, तो हम लोग 3 से क्या मतलब, हम लोग को तो सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, तो सिर्फ वही लिखेंगे ना। 55 5 गुना क्या होगा, 11, 11 से हम क्यों लिखे, कोई मतलब नहीं। 17 का क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब देखिए ये 16 का आ गया, ये 5 का आ गया, ये 125 का आ गया और ये 12 का आ गया। ठीक, अब सोचिएगा कि यहाँ 25 का हम लोग गुणनखंड किए, 5 हाँ 25 25 50 100 3 बार 5। यहाँ 12 का हम 2 दूना 4 लिखे हैं, तो हम 4 नहीं लिखे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 को लिए हैं। क्योंकि 12 का जब हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो 12 के गुणनखंड करने में क्या आ रहा है,
सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है। तो जितना बार 2 आया हम लोग सिर्फ 2 को लिया, 5 2, क्योंकि हमको मतलब है 2 और 5 से, बाकी किसी संख्या से मतलब नहीं है। तो अब क्या देखते हैं, अब देखिए 2 और 5 हमने लिख लिया। अब क्या देखते हैं कि 5 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 कितना है 5 बार, इंटू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। अब क्या हम लोग जानते हैं कि जिसका पावर कम होगा उतना ही क्या होगा, शून्य की संख्या। तो कितना, किसका पावर कम है, ये पावर कितना है 5, छोटा पावर कौन सा है 5, यानी कि 5 क्या होगी, शून्य की संख्या। पावर जो कम होगा वो उतना ही क्या होगा, शून्य की संख्या। तो यह 5 क्या हो गया, शून्य की संख्या। अगर मान लो यहाँ 3 आता तो क्या होता, 3 क्या होती, शून्य की संख्या, 3 ही शून्य का। मतलब क्या होगा कि जब हम इस संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, हम जब इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे आपस में, तो जो भी संख्या आएगा उसमें अंतिम जो 3 अंक होगा ना, सॉरी 5 अंक जो होगा वो क्या होगा, 0 ही 0 होगा। यानी कि जब हम इस संख्या को जब हम कैलकुलेटर से गुना करेंगे तो उसमें जो लास्ट का जो 5 डिजिट होगा ना, वो सभी क्या होगा, 0 होगा। उसमें कितना 0 आएगा, तो 5 बार क्या होगा, 0 आएगा। तो यही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अब देखिए ये तो सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था कि जब ये संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो यह साधारण सा, इसको हम लोग जान गए कि हाँ 2 और 5 का जितना पेयर होगा उतना ही होगा। या मतलब कि जिसकी संख्या कम होगी, यदि 5 की संख्या कम होगी तो 5 ही पेयर बनेगा, यदि 2 की संख्या कम होगी 2 ही का उतना ही पेयर बनेगा। तो ये हम लोग समझ गए कि जिसका संख्या कम होगा उतना ही क्या होगा, पेयर बनेगा, यानी उतना ही 0 बनेगा। अब देखिए अब क्या होता है कि एग्जाम में यदि पावर दे दे, कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग अभी समझते हैं कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए यदि किसी प्रश्न में, इसी तरह के प्रश्न में, ये देखिए इसको मिटाते हैं और फिर देखिए कि प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपसे दे दिया प्रश्न पूछ दिया कि बताइए कि 1 से लेकर के, प्रश्न क्या पूछ दिया कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... इंटू 98 × 99 × 100 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक, अब यह प्रश्न पूछ दिया कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को जब आपस में गुना करेंगे, वो तो जो इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था, उसमें कुछ नहीं था। उस एग्जाम्पल में बस इतना था कि उस एग्जाम्पल में बस यह था कि कोई कुछ संख्या दे दिया था, उसको गुना करने के लिए बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या, वो भी लगातार संख्या, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को जब आपस में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद अंत में कितना शून्य आएंगे। तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग पहले क्या देखते थे कि 2 और 5 देखते थे कि 2 कितना है और 5 कितना है। उसके बाद देखते कि जिसका पावर कम होता था उसको हम लोग निकालते थे। अब यहाँ 1 से लेकर के 100 तक की संख्या है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या है, तो नॉर्मल सी बात है ना कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि सम संख्या क्या है, ज़्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ इतना, यदि 1 से लेकर 5 तक की बात करें तो 5 कहाँ आया, सिर्फ यहाँ आया। ठीक, 5 एक बार सिर्फ 5 आया, वो भी कहाँ आया, यहाँ आया। लेकिन 2 कितना बार आ गया, 1 बार यहाँ आ गया और 2 बार यहाँ आ गया। यानी इतना ही दूर में 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। और यहाँ कितना बार, 5 कितना बार आया, 1 बार। तो इसी तरह हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक जब संख्या गुना करेंगे तो नॉर्मल सी बात है ना कि 5 सबसे कम बार आएगा, 2 सबसे ज़्यादा बार आएगा। यानी 5 की संख्या क्या होगी, अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को देख लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कि इसी 10 तक के बीच हम लोग देख लेते हैं कि 2 की संख्या ज़्यादा है या 5 की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए 1 बार 2, 2 बार, 1 बार यहाँ, 3 बार यहाँ भी, 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, यहाँ 2 5 10 और 1 बार 5 यहाँ, यानी 5 एक यहाँ है और 1 यहाँ। यानी 1 से 10 तक में ही देखिए ना कि 5 सिर्फ 2 बार आया और 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 8 बार। यानी 1 से 10 तक में ही देखिए कि 2 की संख्या कितनी हो गई और 5 की संख्या कितनी है। 5 सिर्फ 2 बार आया और 2 कितनी बार, 8 बार आ चुका। यानी हमको इतना समझ में आ गया कि अगर हम लोग यहाँ से लेकर के 100 तक के बीच की संख्या तक जाएंगे, मतलब 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी, 2 की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो जब 2 की संख्या ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिसका पावर कम होगा उतना ही 0 होगा। तो हम लोग 2 को क्या देखेंगे, सिर्फ 5 का देखेंगे कि 5 कितनी बार है, जितना बार 5 होगा उतना क्या होगा 0। क्यों 5 को क्यों देखेंगे, क्योंकि 5 की संख्या कम बार आएगी, 2 की संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी। ठीक, तो जानते हैं हम लोग कि जिसका पावर कम होता है उतना ही 0 होता है। तो 5 नॉर्मल सी बात हम जान गए कि हम लोग कि 5 का पावर क्या होगा, कम आएगा, तो उतना ही 0 होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखना पड़ेगा। फिर उसमें क्या करना होगा कि 5 को निकालना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 कहाँ आएगा, 5 से 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा, 40 में आएगा, 45 में आएगा। तो हम लोग को इस तरह से पूरा 100 तक की संख्या लिखेंगे, उसके बाद ही ना निकालेंगे कि कितना 5 आएगा। अब इसमें 5 एक आया, फिर इसमें एक बार आया, फिर इसमें एक बार आया, फिर इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार 5 आया। तो इस तरह से करके सबको फिर जोड़ेंगे कि हाँ कितना बार 5 आया, काउंट करेंगे कि 1 बार 2 बार 3 बार, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ऐसी संख्या को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसे नहीं बनाएंगे, वैसी संख्या को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो अंतिम संख्या होती है ना, अंतिम संख्या, इसको क्या करते हैं कि 5 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 5 से, और तब तक भाग देते हैं, देखिए कब तक भाग देते हैं ये भी देखिए, 20 25 100 हम लोग जानते हैं कट गया। ठीक, यह जो भागफल आया ना, यह भागफल जो है हमेशा नहीं, यह भागफल जो है सो 5 से कम आना चाहिए। तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देते रहेंगे। यानी 20 आया मतलब क्या है, 5 से ज़्यादा है, फिर इसको भाग देंगे। अब भागफल कितना आया, 4, यानी 5 से क्या है, यह 5 से क्या है, कम है। यानी भाग, समझिए करना क्या होता है कि जब ऐसी संख्या दे देना गुना करने के लिए, तो गुणनफल जो जो अंतिम संख्या होता है उसमें 5 से भाग देते हैं, और तब तक भाग देते हैं कि जब तक भागफल जो है, भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो यहाँ भागफल क्या है, बड़ा है 5 से, लेकिन जब फिर क्या करेंगे, इसी 5 को इसी भागफल में भाग देंगे, और भागफल में भाग देने के बाद क्या आया, फिर भागफल क्या आया, 4, यानी 5 से छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, यह जो भागफल जो आता है दोनों को, यह 20 और यह क्या 4, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना है, 24। कितना आया, 24। अब इसका मतलब समझ जाइए कि जब हम लोग 5 10 15 20 25 45 जो भी लिख रहे थे, यानी कहाँ तक लिखते, 100 तक लिखते। अभी 100 तक लिखते ना, यानी 5 कितना बार आता, 24 बार आता। 5 कितना बार आता, 24 बार। तो इतना हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अगर हम लोग को समय भी मिले तब अगर हम लोग लिखे भी तो आएगा उतना ही, लेकिन हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या सच में उतना आता है कि नहीं। देखिए 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए थे कितना आया, अंतिम संख्या जो होती है, जो भी संख्या दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देने पर जो भी भागफल आता है उसमें फिर 5 से भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक कि भागफल क्या होगा, 5 से छोटा न हो जाए। तो 20 आया, फिर क्या किया, उसी भागफल में किससे भाग दिए, 5 से भाग दिए, तो फिर भागफल क्या आया, 4, यानी छोटा आ गया। अब दोनों भागफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि जो 20 और प्लस 4 कितना हुआ, 24। और यह 24 क्या हो गया, यह जो 24 है यह हो गया शून्य की संख्या। इतना ही क्या हो गया, शून्य की संख्या। यानी कि हम लोग जो अभी इसके पहले लिख रहे थे 5 10 15 20 25, यह कितना बार 5 आता, 24 बार, क्योंकि 2 तो बहुत बार आता ना। 2 हम लोग देखे 1 से 10 तक में 2 कितनी बार, 8 बार आ चुका था। अब 5 कितनी बार, 2 बार। तो हम लोग यह जानते हैं कि 5 और 2 में दोनों में जिसका पावर कम होगा, जिस पे पावर कम चढ़ा होगा उतना ही 0 होगा। तो हम लोग जान गए कि 2 तो बहुत बार आएगा, यानी इसका पावर ज़्यादा होगा। जब 2 का पावर ज़्यादा होगा तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो कम वाला ही आंसर होगा। तो मतलब क्या होगा, 5 वाला ही होगा। 2 जब ज़्यादा है तो क्या होगा, 5 कम होगा। तो जब 5 कम होगा तो हम लोग वही निकालेंगे, सिर्फ 5 को। तो 5 हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। अब हम लोग लिखेंगे इसके लिए 5 10 15 20 25 करके जो 100 तक लिखेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। इसलिए बनाने का क्या तरीका है कि जो अंतिम संख्या जो देगी उसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसको तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भागफल क्या होगा कि कितना हो, 5 से कम ना हो। तो फिर 20 आया, फिर हमने भाग दिया, 4 आया, दोनों भागफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उतना ही क्या होगी, शून्य की संख्या। ठीक, अब देखिए एक और प्रश्न को समझते हैं, एक और प्रश्न को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यही संख्या, यही प्रश्न है, ठीक ना, उसमें क्या दे दिया, इसी प्रश्न में क्या कर दिया, 99 × 100 और 147।
मान लीजिए कि यही संख्या दिया है, 1 से लेकर के 147 तक नहीं है, 1 से लेकर कितना तक है, 1 से लेकर के हाँ सॉरी, प्रश्न हमने गलती लिख दिया। देखिए मान लीजिए कि यह प्रश्न कहाँ से चला है, डॉट 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 इंटू 146, ठीक ना, इंटू 147, मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 147 तक की संख्या दे दिया, ठीक। अब बोल रहा है कि बताइए कि इसमें क्या होगा, जीरो की संख्या कितनी होगी, यदि 1 से लेकर के 147 तक की संख्या को अगर गुना करें तो जीरो कितना होगा, पॉसिबल तो है नहीं, कैलकुलेटर से भी करना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या, हम लोग जानते हैं 2 और 5 का जोड़ा निकालने के लिए। अब इसमें भी क्या है, यह भी मुश्किल है कि 5 कितना होगा, 2 कितना होगा, यह भी निकालना मुश्किल है। 2 तो सबसे ज़्यादा होगा, फिक्स है, क्योंकि हर सम संख्या में 2 आएगा, लेकिन 5 है, 5 सब में आएगा नहीं, हर सिर्फ किस में आएगा, जो 5, 10, 15, 20, 25 उसी में आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, 5 कम आएगा, तो 5 जब पावर 5 कम आएगा तो उसको पावर भी कम आएगा, तो उतना क्या होगा, 0। लेकिन अब हम लोग 5 का भी निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है। जब 5 का भी निकालना पॉसिबल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो अंतिम संख्या होगी उसमें क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक उसका भागफल 5 से कम न हो जाए। अब देखिए 5 से भाग दिए, 5 दूना 10, 4 7 और इधर 5 8 5 9 45, 2, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, कितना आया 29, फिर 5 को किससे भाग देंगे, उस 29 से, 5 6 25, 4, फिर क्या करेंगे, यह कितना आया 5, क्या आना चाहिए, 5 से कम आना चाहिए, तो फिर 5 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 1 कट गया। अब क्या करते हैं, यह जितना भागफल आया उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, 29 5 34 1 35, 35 क्या हो गया, शून्य की संख्या। तो इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं कि इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर के इतना संख्या के बीच बताइए को जब गुणनखंड करेंगे, गुणनफल करेंगे, जब गुना करेंगे तो इसके बीच कितना जीरो आएगा। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना, अंतिम संख्या देखेंगे, अंतिम संख्या में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तब तक भाग देंगे, यह जो भागफल आएगा वो भागफल कितना आना चाहिए, 5 से कम, कितना आया 29, फिर क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, इस 29 में भाग देंगे, फिर क्या आया भागफल 5 से छोटा होना चाहिए, फिर क्या करेंगे, 5 को 5 से भाग दिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, सभी जितना भी भागफल है सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आया 35। अब इसी प्रश्न में मान लीजिए कि 1 से लेकर के अगर पूछ दे कि बताइए 1000, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या को करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे कितना में, 1000 से, हम लोग जानते हैं कि 200 बार में कितना 1000 कट जाएगा, कितना आया 200, फिर 5 को क्या करेंगे, 200 से भाग देंगे, 40 मरतबे में 200 कट गया, फिर भी क्या है 40 क्या है, 5 से कम है, भागफल जब भी होना चाहिए कितना आना चाहिए, 5 से कम, तब तक हम लोग इसे भाग देते रहेंगे, फिर 5 को कैसे भाग देंगे, 40 से, 5 8 40, फिर भी क्या है 8 आ रहा है, मतलब फिर भी क्या है 5 से अधिक है, फिर इसको 5 से भाग देंगे 8 में, 1 5 3, ठीक। अब क्या है, यह जो भागफल आया कितना आया, 5 से कम आ गया, मतलब 1 आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे सभी को जोड़ देंगे, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 249, यानी 1 से लेकर के 1000 तक के बीच जब हम गुना करेंगे ना तो 249 पहले जीरो ही आ जाएगा अंतिम में, उसके बाद कुछ संख्या आएगा, ठीक है, इतना हम लोग जब गुना करेंगे तो आएगा, क्या आएगा, वो भी शून्य की संख्या, इतना क्या आएगा, शून्य की संख्या, यहाँ 35 क्या आएगा, शून्य की संख्या। तो इस तरह का प्रश्न क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच, 1 से लेकर 50 जो भी संख्या अगर वो भी जब मल्टीप्लाई में हो, गुना में हो और लगातार संख्या हो तब ये क्या करेंगे, ये ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और, ठीक, प्रश्न क्या पूछ दे, इसको भी मिटाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि एक प्रश्न ऐसा पूछ दे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू, इस तरह से डॉट करते करते कहाँ तक चले जाए 99, मतलब 99 तक,
यानी 1 से लेकर के 99 तक हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या और यह लगातार संख्या नहीं है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरह से करके यह विषम संख्या लिखा है। तो यह विषम संख्या जो भी होगा, तो इस विषम संख्या में क्या करना होता है कि देखिए, जितना भी विषम संख्या है ना, तो इसमें एक नॉर्मल सी बात है कि हमने क्या कहा कि सम संख्या जो होगी, जो भी सम संख्या होगी, इसी सम संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, विषम जो संख्या होगी, यह जो विषम संख्या होगी, इस विषम संख्या में क्या होगी कि 2 क्या होगा, कभी नहीं आएगा। 2 क्या होगा, कभी नहीं आएगा। 2 कब आएगा, तो हमेशा सम संख्या में आएगा। विषम संख्या में 2 कभी नहीं आएगा। अब देखिए, विषम संख्या में क्या आ सकता है, तो 5 आ सकता है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने बताया कि सम संख्या में ही क्या होता है, 2 आता है कभी भी, और विषम संख्या में क्या आता है, 5 आता है। अब देखिए, यह जो संख्या हमने लिखा 1 3 5 7 9, यह क्या है, विषम संख्या है। यह सभी क्या है, विषम संख्या है। तो अब यह बताना है कि इस विषम संख्या में कितना 0 होगा। विषम संख्या नहीं, यह जो हमने संख्या लिखा, इस संख्या में कितना 0 होगा। तो इस संख्या में कितना 0 होगा, तो हमने बताया कि जिस संख्या में 2 और 5 जितना होगा उतना ही क्या होगा, 0 होगा। तो 2 और 5 कितना होगा, क्योंकि यह सब विषम संख्या है, इसमें 2 होगा ही नहीं, और जब 2 होगा ही नहीं तो 0 होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात। अब देखिए, अब कहिए कि 5 तो है, तो सिर्फ 5 के होने से क्या 0 हो सकता है, मतलब कि सिर्फ दुल्हा है, जब दुल्हन नहीं है तो क्या शादी हो सकता है, नहीं। तो इसीलिए सिर्फ 5 है, 2 तो है ही नहीं ना। जब 2 है ही नहीं तो फिर 0 होगा कैसे, पेयर बनेगा कैसे। ठीक, जब 5 तो है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 0 आएगा। जब 2 है ही नहीं तो फिर कहाँ से 0 आएगा। तो ऐसी संख्या में क्या होगा, इसमें 0 की संख्या कितना हो गया, 0। 0 की संख्या 0 मतलब 0 मतलब 0 0, या क्या हो गया, शून्य की संख्या। यानी 1 से लेकर के 99 तक की जो विषम संख्या है, इसके बीच अगर हम गुना करें तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इसमें एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी। अब आइए इसी प्रश्न में, यदि इसी प्रश्न में क्या कर दे, शून्य की संख्या, यदि इसी प्रश्न में इंटू 1 to 8। अब देखिए प्रश्न में आया मजा। यदि इसी प्रश्न में क्या करेगा कि इसी प्रश्न में हमने बताया कि इसी प्रश्न में क्या किया, 1 2 और 8 लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए, इतने 1 से लेकर के 99 तक के बीच क्या है, विषम संख्या। और इसके बाद ये नहीं है कि 99 के बाद क्या है, डॉट डॉट करके 99 100 120 नहीं है, सिर्फ 99 गुना 128, यानी 1 से लेकर 99 तक और गुना 128, यानी 99 के बाद 100 101 नहीं है, 1 से लेकर के 199 तक की संख्या और गुना कितना है, 128। अब देखिए सवाल में ट्विस्ट, यह आया सवाल में ट्विस्ट। अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए करना क्या है। हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 का जोड़ा, 1 से लेकर 99 तक के बीच कितना 2 आ रहा था, एक भी नहीं। 1 से लेकर के 99 तक के बीच कितना 2 आ रहा था, एक भी नहीं। 2 की संख्या कितनी थी, एक भी नहीं। क्यों, क्योंकि यह विषम संख्या थी। लेकिन 128 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा। कितना आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2, यानी 2 कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग यहाँ 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच 2 तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, 5 होगा। 128 में क्या होगा, 5 तो आएगा ही नहीं, इसमें क्या आया, 2। तो यानी 2 5 कहाँ से कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहली बात 5 होगा। अब एक और बात क्या समझनी है कि हमने क्या कहा था कि 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा वो उतना ही क्या होता है, 0 होती है। अब देखिए इतना संख्या में नॉर्मल सी बात है ना कि 5 की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 है ही नहीं, सिर्फ 5 ही 5 कहीं ना कहीं मिलेगी। जब 5 मिलेगी तो नॉर्मल सी बात है ना कि 2 सिर्फ कितना है, 7 है, और 5 हम लोग को पता है नहीं कि 5 आखिर है कितना।
तो 5 तो निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो 5 क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा। या फिर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल सी बात है कि 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30, 35 करके हम लोग क्या होगा, 5 की संख्या क्या होगी, नॉर्मल सी बात है ज़्यादा होगी। तो हम लोग हाथ पे भी निकाल सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक। 50 निकाले, लेकिन हमने कहा 99 तक है, 100 भी नहीं है, 99 है। यानी हमने निकाला 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब देखिए 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, लेकिन 25 में कितना 5 है, 2 5 है, तो 4 2 6 5, ठीक। 7 यानी कि कितना हो गया, 30 है। 35 में 1 5, 40 में 1 5, 45 में 1 5, 50 में 2 5, 50 25 गुना 50, इसमें भी 2 5। यानी अगर टोटल किए करें तो 5 यानी 6 और 6 12 5 आए। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक की अगर हम संख्या को अगर हम लोग जब देखें तो उसमें कितना 5 आ गया, 12। और यहाँ पे कितना है, 2 का पावर कितना है, 7। मतलब क्या है कि 5 की ज़्यादा है, 2 क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना समझ गए कि हाँ भाई 2 कम है, यानी कि 2 का पावर कम आएगा, यानी क्या होगा, यही 7 क्या होगा, शून्य की संख्या। हम लोग देख लेते हैं ना बना के, सोचना क्या है। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। 100 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 100 तक लेना है ही नहीं संख्या, 99 तक है। अब देखिए हमने एक क्या गलती करी, यहाँ पे हमने एक गलती क्या करी, हमने लिखा 10, हमने लिखा 20, हमने लिखा 30, हमने लिखा 40, हमने लिखा 50, 60, 70, 80, 90। अब देखिए यहाँ जो संख्या है विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, और हमने 10, 20, 30 जो लिया क्या है, सम संख्या है। तो यह क्या कभी होगा, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सम संख्या तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो 1 से लेकर 99 तक क्या है, विषम संख्या है। तो हम यहाँ से लेकर जो 5, 10 ले रहे हैं, तो 5 तो ठीक है, लेकिन 10 क्या है, 10 तो सम संख्या है ना। यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, विषम संख्या। तो यह हमारा क्या है, गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम संख्या को मिटका दिए। अब आ गया हमारा विषम संख्या, यानी कि 11 के बाद 13, 13 दो 15, 15 दो 17, 17 के बाद 19, 19। तो हम लोग का यही विषम संख्या क्या होगा, आएगा, ठीक। तो हम लोगों ने क्या लिखा, इसको सही कर ही लेते हैं तो ठीक है। देखिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ठीक है। अब क्या होगा, यही भी क्या है, सभी यह सभी क्या है, विषम संख्या। अब इसमें क्या निकालना है, 0 करें, 5 निकालना है। 5 एक 5 इसमें, 2 5 इसमें, 1 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 5 इसमें, ठीक। इतना 5 आया। अब देखिए 5 में 2/5 क्यों आया, क्योंकि 5 25, 5 गुना 5, ठीक। इसमें 5 3 15, 7 5 35, 9 5 45, 11 5 55, 13 5 65, 15 5 75, 17 5 85, 19 5 95। तो सब में क्या आया, एक एक बार 5। अब देखिए 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 का पावर 11। 5 1 2 3 4 11, देखिए 5 का पावर 11, 2 कितना बार है, 2 का पावर 7। अब देखिए 2 का पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब देखिए 5 का पावर 11, 2 का पावर 7, यानी 5 और 2 में किसका पावर कम है, 2 का पावर क्या है, कम है। शून्य की संख्या कितना होगा, 7, शून्य की संख्या हो गया। तो प्रश्न में जब ये 1 से लेकर के 99 तक के बीच की यदि बात की जाए तो क्या होगा, एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी, एक भी 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा। लेकिन इसी संख्या में यदि 128 लगा दिया तब क्या हो गया, 2 कितना हो गया, 7। मतलब क्या है कि सिर्फ 1 से लेकर 99 के बीच
मान लीजिए कि 11 को 5 है, मतलब 11 5 मतलब 11 क्या है, दूल्हा है, ठीक ना, 11 दूल्हा है, ठीक, दुल्हन है ही नहीं एक भी। अचानक से क्या हो गया कि 7 दुल्हन आ गई, ठीक, अचानक से क्या हो गया, 7 दुल्हन आ गई, मतलब 7 क्या हो गई, दुल्हन आ गई। जो 7 दुल्हन आ गई तो जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शादी होगी ना। 7 दुल्हन है, 11 दूल्हा है, तो कितना का शादी होगा, 7 का ही शादी होगा ना। 7 दुल्हन इधर, 7 दुल्हन इधर, दूल्हा इधर, 7 7, 4 को तो बच ही जाएगा ना। तो जिसका जितना पेयर बनेगा उतना ही क्या होगा, जीरो जीरो बनेगा। तो यानी कि क्या होगा, किसका पावर कम है, 7, 2 का पावर कितना है 7, यहाँ पावर कम किसका है 7 है, यहाँ पावर कितना है 11, जिसका पावर कम होगा वही क्या होगा, उतना ही शून्य की संख्या होगी, यहाँ शून्य की संख्या। अब देखिए इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब देखिए इसके आगे वाले प्रश्न को, जब प्रश्न को क्या बोलते हैं सॉल्व कीजिएगा बुक से, तब सारे प्रश्न को हल हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिखा 2 × 4 × 6 × 8 × 10 ... × 100, ठीक, के गुणनफल। वही समझिए कि ये 2 × 4 × 6 × 8 × 10 से ऐसी संख्या को यदि गुना करेंगे तो गुना करने पे कितना, 0 आएगा। तो ऐसी संख्या गुना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसी भी संख्या जानेंगे कि सम संख्या है, ठीक। अब सम संख्या में क्या होता है कि 2 सबसे ज़्यादा होता है, 5 की संख्या कम होती है। अब देखिए 10 है, ठीक, 10 क्या है, 10 सम संख्या है, लेकिन 10 सम संख्या और 5 क्या है, विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 10 सम संख्या है जिसमें क्या होगा, विषम संख्या नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं आएगा, 5 आएगा, 2 × 5 10 आएगा। तो विषम संख्या में क्या होता है कि विषम संख्या में 2 कभी नहीं आता, लेकिन सम संख्या में क्या होता है 2 आता है। जैसे 10 20 30, तो इन सभी संख्याओं में क्या आता है कि 5 आता है, ठीक। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 और 5 को हम लोग को सिर्फ लेना है, तो नॉर्मल सी बात नहीं कि 2 की संख्या सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि सम संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 5 की संख्या को लेंगे, क्योंकि 5 कितना संख्या आएगा। अब इस बात दिखाइए कि क्या 2 से 10 तक के बीच में सिर्फ 10 में ही 5 आएगा ना, 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 12 में आएगा, 14 आएगा, उसमें आएगा 5 नहीं आएगा, 16 में आएगा, 18 में आएगा, 20 है ना उसमें आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो संख्या है ना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 × 100, एक तो यह सम संख्या है, ठीक, ऊपर से क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो यह जो संख्या हमने लिखा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो सिर्फ इसी संख्या में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 की संख्या तो वैसे भी ज़्यादा है, और ज़्यादा जब है तो नॉर्मल सी बात है कि वह आंसर होगा नहीं। जो इसका पावर कम होगा, जिसकी संख्या कम होगी, वही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, 0 होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि 2 की संख्या ज़्यादा है तो 2 तो होगा ही नहीं, जिसकी संख्या कम होगी उतना 0, तो 5 की संख्या क्या है, कम होगी। नॉर्मल सी बात है ना कि सम संख्या है तो 2 ज़्यादा होगा और 5 क्या होगा, कम होगा, तो 5 को हम लोग सिर्फ निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर, उतना ही क्या होगा हमारा शून्य। अब देखिए 5 अब किस में होगा, तो 5 सिर्फ 10 में होगा, 20 में होगा, 30 में होगा, 40 में होगा, 50 में, 60 में, 70 80 90 100 में। ना ही 12 15 16 12 15 तो होगा नहीं, 12 14 16 18 में होगा नहीं, 22 24 26 28 में भी नहीं होगा। तो इसलिए इसी संख्या में सिर्फ क्या होगा, 5। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 5 को नोट करते हैं। देखिए इसमें एक 5 आएगा, ठीक ना। अब इसमें 5 × 2 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 2 तो हम लोग जानते हैं कि 2 वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो 2 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को काउंट करेंगे, उसी में हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो अब लोग क्या करते हैं कि 1 5, इसमें भी 1 5, इसमें भी 1 5, इसमें भी 1 5, इसमें कितना 5 होगा, इसमें 1 5 कैसे होगा, देखिए 50 25 और 25 दूना 50, तो नॉर्मल से बात है कि 2 5 होगा इसमें। जब हम 50 का गुणनखंड करेंगे 2 25 फिर 50 25, कितना बार 5 आया, 2 बार आया ना। तो 50 में कितना बार 5 आया है, 2 बार, ठीक। 2 को तो हम लोग को लेना ही नहीं है। अब 20 है, देखिए 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 अठे 40, अच्छा 25 दूना 50 और 60 है, तो 60 को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 15 3 5, ठीक। कितना बार 5 आया, एक बार, 3 में 6 6 3 में 6 दूना 12, 12 5 60,
ठीक, इसमें भी एक बार 5 आएगा, 16 पच्चे 80, 15 छक्का 90, सॉरी 16 पच्चे 80, 18 पच्चे 90 और 20 पच्चे 100। अब देखिए 100 आया, 100 में कितना 5 आएगा तो देख लीजिए 50, 2 में 25, 50 25, यानी 2 बार कितना आया 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 बार 5। अब देखिए अब क्या करिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, 5 हम लोग लिख लिए कि हाँ 5 कितना बार आया, हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 क्या होगा, शून्य की संख्या। 12 क्या होगा, शून्य की संख्या। अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक की जब हम लोग गुणनफल में जब सवाल दिया और इसमें जब हमने बनाया तो हमने कितना आया, सिर्फ 5 को नोट किया तो कितना आया 12 की संख्या। अब इसको देखिए, इसको उस मेथड से बनाते हैं, किस मेथड से, जिसमें हमने लिखा था कि सम संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो अंतिम संख्या होती है उसको किससे भाग देते हैं, 5 से। कब तक भाग देंगे, जब तक कि भागफल कितना होगा 5 से कम ना हो जाए। तो 20 सॉरी देखिए उसको हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब यहाँ सम लगातार संख्या तो है नहीं, यहाँ क्या है सम संख्या है, एक एक संख्या क्या है, जैसे 2 के बाद 3 है नहीं, 3 के बाद 4 है, फिर 5 नहीं है, तो यह क्या है सम संख्या है। ठीक, तो इस संख्या में सम संख्या में क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, यह जो अंतिम संख्या होती है ना, अंतिम संख्या, इसको क्या करते हैं आधा कर लेते हैं, यानी कि 100/2 बराबर कितना 50। ठीक, आधा कर लिए। अब इसमें वही रूल का क्या करते हैं कि 5 को क्या करते हैं 50 से भाग देंगे, तब कब तक, जब तक भागफल क्या होगा 5 से कम ना हो जाए। 10 50 कट गया, भागफल कितना है 5, फिर हम लोग 5 से क्या करेंगे भाग देंगे 10। अब क्या आया भागफल, क्या आया 2, 5 से कम छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं कि दोनों भागफल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 10 और 2 कितना हुआ 12, ये भी 12 आया, ये भी 12 आया, क्या 12 आया, ये भी 12 और ये भी 12। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सम संख्या वाला दिया हो, ठीक ना, जब सम संख्या में दिया हो तब हम लोग क्या करते हैं कि जो अंतिम संख्या है इसका आधा कर लेते हैं, तो आधा कितना हुआ 50, और उसके बाद वही वाला रूल कि 5 से भाग इसमें भाग देंगे, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि भागफल क्या होगा 5 से कम ना हो जाए, और उसके बाद क्या करेंगे दोनों जितना भी भागफल आएगा सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 10 2 कितना हुआ 12, हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसी प्रश्न में एक और उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या समझना है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया 225, सॉरी मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ 250, ठीक, क्योंकि 225 तो होगा नहीं ना, 225 तो विषम संख्या हो जाएगा, हमने लिखा 250। अब इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कि 250 1 2 से लेकर के 250 तक की संख्या को यदि हम लोग को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है 250 इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए इस प्रश्न में ना 1 2 से लेकर के 100 तक जो यहाँ लिखा था उसमें या ये भी प्रश्न यदि लिख दे 10 गुना 20 गुना 30, इसमें बताइए कितना संख्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा 2 की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसमें भी क्या होगी 2 की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि 40 है, ठीक, 40 में कितना आएगा, देखिए 40 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 20 2 10 2 5, ठीक, तो इसमें कितना आया 3 बार क्या आया 2, 1 बार क्या आया 5। तो इसी तरह करेंगे तो हम लोग नॉर्मल सी बात है कि 2 की संख्या क्या होगी ज़्यादा ही होगी। ठीक, तो इसलिए क्या होगा कि इस प्रश्न में यदि 10 गुना 20 30 40 50 60 100 तक दे तो उसमें भी क्या होगा आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न में क्या दे दिया कि 1 से लेकर के 250 के बीच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे, 250 का आधा 125। अब इसमें क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, हैं, तो कितना 25 25 125 कट गया। 25 में फिर क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 कट गया। फिर क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि छोटा करना है, कितना आना चाहिए 5 से कट गया। 25 5 30 से 31, यानी कितना होगा शून्य की संख्या 31, यानी 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना करते करते 250 तक की संख्या को मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो इसमें क्या आएगा शून्य की संख्या कितना आएगा 31, 31 क्या आएगा शून्य की संख्या। ठीक, अब देखिए इसी तरह क्या है आगे वाले प्रश्न में देखते हैं, इसके आगे वाले प्रश्न को समझते हैं। देखिए बहुत टाइप के प्रश्न है जो एग्जाम में हर तरह के प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे सो समझ लेते हैं।
फैक्टोरियल लगा हो, फैक्टोरियल जब प्रश्न में लगा हो, कहाँ तक, कहाँ तक है, 100 तक, ठीक, का गुणनफल, वही समझना है कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या को जब गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न का क्या करते हैं, जो सबसे छोटा पावर होता है ना, या जो सबसे छोटा पावर है, इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल, यदि फैक्टोरियल 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि संख्या 1 से लेकर के 5 तक के क्या हो गया, गुना। यदि यहाँ फैक्टोरियल 10 दे देगा तो इसका मतलब क्या, 1 से लेकर के कितना तक का गुना, 1 से लेकर 10 तक का गुना, ठीक। तो यहाँ कितना तक है लिखा हुआ, 5। सबसे छोटा पावर कितना है, 5, 5 का हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 5 का 20 या 60 दूना 120 एकम 120, यह क्या हो गया, शून्य की संख्या। मतलब जब पावर पर फैक्टोरियल पर पावर फैक्टोरियल लगा हो, सवाल में फैक्टोरियल पर पावर फैक्टोरियल लगा हो, और वैसी संख्या में क्या करें कि पूछे शून्य की संख्या, तब हम लोग क्या करते हैं कि करना कुछ नहीं होता है, उसमें देखते हैं कि जो पावर है, यह जो पावर है, सबसे छोटा पावर कौन सा है। जो सबसे छोटा पावर होता है उसे ही, जो सबसे छोटा वाला पावर होता है उसको क्या करते हैं, फैक्टोरियल को तोड़ लेते हैं। जो सबसे छोटा पावर को तोड़ेंगे, जितना संख्या जो आंसर आएगा उतना ही क्या होता है, शून्य की संख्या। बस इसमें सिंपल सा लॉजिक यही है, सबसे छोटा। अब देखिए यदि मान लीजिए कि हम इसके बाद हम लोग गुना करें फैक्टोरियल 6, तो इतना फैक्टोरियल 6 का क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ठीक। तो 1 से 5 तक जो 120 आया, यह तो होगा ही ना, गुना 6 बराबर कितना, 720। तो यह जो फैक्टोरियल 5 है, यह तो सभी संख्या में आ जाएगा ना, यह क्या आएगा, सभी संख्या में आएगा। और नॉर्मल सी बात है कि 2 तो सबसे ज़्यादा आएगा, तो जो 5 होगा ना वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। इस तरह का प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए एक सबसे अच्छा प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब उसके पहले एक प्रश्न को और समझते हैं, ठीक ना, कि एक प्रश्न को और समझते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1 से लेकर 1 तथा 500 तक के अभाज्य संख्या, सही से लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या 1 तथा 500 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल, 1 से 500 के तक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल करने पर, छोड़िए सवाल इतना मत लिखिए, सवाल सिर्फ समझ लीजिए कि 1 तथा 500 के बीच, यानी 1 से लेकर के 500 तक नहीं, 1 तथा 500 तक, यानी 1 और 500 तक, 1 तथा 500 तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि जितना अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब कितना हो गया, एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं है, 2 3 5 7 9 11 13, ठीक। तो यह पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 500 तक के बीच, या 1 तथा 500 तक के जो जितना भी अभाज्य संख्या है, इस सभी अभाज्य संख्याओं को जब हम लेंगे ना तो उसमें कितना जीरो आएगा, उन सभी अभाज्य संख्या को गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा। अब आप सोचिएगा कि 500 तक दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 500 लिखेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर बनाएंगे। तो यह हमारा लॉजिक क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिंपल लॉजिक समझिए, 1 तथा 500 के बीच सभी अभाज्य संख्या बोला, मतलब क्या है, अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 3 5 7 9 11 13 15 17। यह हमने गलत लिखा। यहाँ समझिए 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या, 5 क्या है अभाज्य संख्या, 7 क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक। 9 जो है 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं,
जो जिसके दो भाजक हो, एक तो एक हो और दूसरा क्या हो, स्वयं हो। तो 9 के कितने भाजक हो जाएंगे, 3। जब भी 2 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ना 2 से कम। इसलिए 9 क्या है, 9 के कितने भाजक हो जाएंगे, 1, 3 और 9, यानी कि 3 भाजक। ठीक, इसलिए 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 11 है, 13 है, 15 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से जितनी भी संख्या होगी ना, वो सभी क्या होगी, प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि 0 कब होगी, 2 और 5 जितना होगा उतना ही 0 होगा। इसके बाद जितना भी संख्या आएगा ना, उसमें 2 होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर में सम संख्या कभी होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है, विषम संख्या। जब सम संख्या होता ही नहीं तो 2 आएगा ही नहीं। जब 2 आएगा ही नहीं तो 2 कहाँ है, सिर्फ यहाँ। एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो सम संख्या है वह है 2। 2 के अलावा कोई भी ऐसा सम संख्या प्राइम नंबर होता ही नहीं है। जब 2 सम संख्या के अलावा जब कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो जो प्राइम नंबर हम लिखेंगे इसके बाद जितना भी, तो 2 आएगा ही नहीं। जब 2 आएगा ही नहीं कोई, तो 2 और 5 का पेयर बनेगा ही नहीं। जब 2 और 5 का पेयर बनेगा ही नहीं तो 0 होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जब 2 और 5 का पेयर बनेगा नहीं तो 0 होगा ही नहीं। तो हम लोग कितना पेयर देखते हैं, सिर्फ एक पेयर, ओनली 1 पेयर। वो कौन सा है, 2 और 5 का पेयर है, ओनली 1 पेयर। यानी इसके बाद 5 भी नहीं आएगा, एक भी, इसके बाद कोई 5 भी नहीं आएगा और इसके बाद कोई 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि सम संख्या तो अभाज्य प्राइम नंबर में कभी भी 2 जो है आता ही नहीं है, सम संख्या आता ही नहीं है। एकमात्र सम संख्या है जो प्राइम नंबर है वो है 2, एकमात्र, और एक 5 है, इसके बाद कोई 5 आएगा नहीं। तो इसका कितना पेयर बनेगा, ओनली 1 पेयर, यानी कि शून्य की संख्या कितना होगा, 1। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 500 की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राइम नंबर कितना है। ठीक, अब देखिए एक और प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा एग्जाम में पूछे जाता है। तो उस प्रश्न को क्या करते हैं, हम बोर्ड पर आराम से लिखते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं, क्योंकि लिखने पर टाइम होगा और हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले वीडियो रोकते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे समझेंगे हम लोग। चलिए अब इस प्रश्न को समझते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखिए, लेकिन इस प्रश्न को समझेंगे कि इस प्रश्न क्या कह रहा है। बड़ी मज़ेदार प्रश्न है, इसको समझना है। देखिए समझना क्या है कि प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 1 बराबर 1 का पावर a, b बराबर 2 का पावर 2, c बराबर 3 का पावर 3, d बराबर 4 का पावर 4, उसी तरह करते हुए z बराबर 26 का पावर 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट में a से लेकर z तक कितने नंबर होते हैं, 26। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर को आपस में गुना किया जाए तो इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। मतलब क्या कर रहा है कि अल्फ़ाबेट यानी a से लेकर z तक इन सभी का वैल्यू कितना लिखा है, 1 बराबर 1 का पावर 1, 2 बराबर 2 का पावर 2, 3 c बराबर 3 का पावर 3, उसी तरह z के बराबर 26 का पावर 26। इन सभी संख्याओं को जब गुना करेंगे तो इसके अंत में कितना शून्य होगा। प्रश्न ये देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है। अब देखिए इसको, प्रश्न को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, डॉट 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 करते हुए 26 का पावर 26। प्रश्न यही कह रहा है कि इन सभी को जब गुना करेंगे तो कितना शून्य होगा। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न में क्या समझना है कि हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 26 तक लगातार संख्या दिया है। अब इसमें बताइए कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी या 5 की संख्या ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि 2 की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सम संख्या क्या है, इसमें ज़्यादा है। 5 की संख्या कितना है, कम है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि जब 2 की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाला तो आंसर होता नहीं है, होता है आंसर किसका है, कम वाला। तो जब क्या होगी, 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जितना भी 5 है उसको निकाल लेते हैं कि आखिर इसमें 1 से लेकर के 26 तक के बीच कितना 5 है, और जितना 5 होगा उतना क्या होगा, 0। अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना 5 है। अब देखिए 5 का पावर 5 गुना, आगे चलेंगे 10 का पावर तो 10, इसमें भी 5 निकलेगा। 15 का पावर कितना होगा, 15। 20 का पावर कितना होगा, 20। 25 का पावर कितना होगा, 25। मतलब क्या होगा, इतना में हम लोग जब 5 निकालेंगे तो 5 सिर्फ इसी सभी 5 में 5 तो आएगा ही, 10 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा, 20 में 5 आएगा, 25 में 5 आएगा।
यदि 2 की बात करें, 2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आ जाएगा, 12 में भी आएगा। 2 की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब 2 की संख्या ज़्यादा होगी तो हमने क्या कहा कि जब जो ज़्यादा वाला होगा उसमें क्या होगा? नहीं होगा। जिसका पावर कम होगा मतलब जिसकी संख्या कम होगी तो 5 की संख्या क्या होगी? कम होगी। नॉर्मल सी बात है। तो सिर्फ क्या हमने इसमें से क्या निकाला? 5 को निकाल लिया। अब 5 कितना है वो हम लोग देख लेते हैं, उतना है हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 लिखे, 5 कितना बार? 5 बार। 10। अब 10 में 10 क्या है? 5 दूना 10, तो 2 हम लोग लिखेंगे नहीं, 2 से हम लोग को मतलब नहीं, सिर्फ 5 से हम लोग लेंगे। तो 5 का पावर 10। ठीक, फिर यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 का पावर 15, 20 यानी कि 5 का पावर 20, 25, 25 कितना होता है? 50, 25। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, हमने यहाँ 10 लिखा, यहाँ 5 का पावर 10 लिखा। अब बताइए आप हमको कि यहाँ जो हमने 10 लिखा, 10 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 25 10। ठीक, तो हम लोग 2 को तो लेना ही नहीं है ना, हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 10। 5 तिहाई 15, 15 है ना, 5 तिहाई 15 होगा ना, और पावर कितना है? 15, 15 का पावर इसमें भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को सिर्फ क्या लेना है? 5 लेना है। 5 ही क्यों लेना है? क्योंकि 5 की संख्या क्या है? कम है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? 5 को लेंगे। तो 5 को हम लोग लेते चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 लिए, 5 दूना 10 होता है, 5 लिए, पावर कितना है? 10, 15 है, 5 तिहाई 15, 3 को हम लोग नहीं लिए, 5 को लिए, पावर कितना है? 15, 20 है, 5 चौका 20, तो इसमें भी क्या किए? सिर्फ 5 लिए, पावर क्या है? 20, 25 में क्या होता है? 50, 25, 5 2 बार आता है, 2 बार हमने 5 लिखा, पावर सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, जितना पावर है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 + 10 + 15 प्लस क्या है? 20 प्लस 25, 15, 25 25 50। इन सभी पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25 25 50, 50 20 70, 70 70 80 85, 85 10 95 5 100, यानी कि 1 से लेकर के 26 तक का जो सेम पावर है, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसी संख्याओं को जब हम लोग गुना करेंगे तो इसमें 100 शून्य की संख्या होगी। कितना? 100 शून्य की संख्या होगी। सोच सकते हैं कि 100 क्या होगा? शून्य की संख्या होगी जब हम ऐसी संख्याओं को गुना करेंगे। यानी 26 को कितने बार? 26 बार गुना, 25 को 25 बार, 20 को 20 बार, 5 को 5 बार, ऐसे जब सब संख्याओं को गुना करेंगे तो अंत में कितना जीरो आएगा? 100 जीरो आएगा। अब फिर से एक बार देख लेते हैं ऐसी प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? 2 की संख्या ज़्यादा होगी तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि 5 की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो जो जिसका संख्या कम होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो 5 की संख्या कम लेंगे। तो इसमें से हम लोग क्या किया? 5 को निकाल लिए। तो जब 5 निकालेंगे तो 5 किस रूप में लिखा होगा? 5 का पावर 5, 10 का पावर 10, 15 का पावर 15, इसी रूप में सब लिखा होगा। 20 का पावर 20, 25 का पावर 25, तो 26 का पावर 26 है, इस तरह लिखे। अब क्या इसमें से सभी को क्या करें? 5 को निकाल लिए। ठीक, इसमें से हम लोग 5 निकाले कि इस 5 किस किस में होगा? तो 5 इन संख्याओं में होगा। अब इन संख्याओं में से क्या किया? सबको 5 5 निकाल लिए। ठीक ठीक, कि इसमें कितना 5 होगा? तो एक बार 5 हुआ। इसमें जैसे 25 में के 2 बार 5 आएगा, 5 50 25 5 5, ठीक ना। तो हमने 2 बार 5 लिखा। फिर इस 20 में कितना बार 5 आएगा? एक बार 5 आएगा। 15 में कितना बार 5 आएगा? एक बार। 10 में एक बार, 5 में एक बार आएगा 5। उसके बाद क्या किया? जो पावर जितना जितना है सब पर पावर उतना ही लिख दिया। और क्या किया? लास्ट में पावर को क्या किया? सभी पावर को जोड़ दिए। 5 10 15, 15 15 30, 20 50 और 50 कितना? 100, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। इस तरह से क्या होता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न किताब में, इस अंकगणित वाले बुक जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित, इस एग्जाम में, इस बुक में भी एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए उस प्रश्न को हम लोग एक बार शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं, बस यहीं पे आसान से समझ लेंगे। प्रश्न क्या लिखा है कि 1 3 5 7, ठीक ना, कॉमा दिया हुआ है, डॉट 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 25, ठीक। इस तरह का प्रश्न लिखा, उसमें लिखा है कि 25 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? यह रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा है, ठीक। अब देखिए कितना होगा। यह जितना भी संख्या लिखा है सम संख्या है या विषम? सम है या विषम? तो नॉर्मल सी बात है विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो नॉर्मल सी बात है विषम संख्या में 2 आएगा नहीं। तो जब 2 आएगा नहीं तो पेयर बनेगा नहीं। जब 2 आएगा ही नहीं तो क्या होगा? 5 और 2 का पेयर बनेगा ही नहीं। तो 5 और 2 का जब पेयर बनेगा नहीं तो 0 कितना होगा? 0, यानी एक भी शून्य नहीं। शून्य कितना होगा? 0, एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सभी क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है ही नहीं। दो अगर हम लोग इसमें मान लीजिए 5 तो हम लोग का यहाँ 5 है, 10 तो होगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है ना। विषम संख्या 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, इस तरह से होगा। तो 5 तो आ जाएगा, ठीक ना, लेकिन 2 कहाँ से लाएंगे? जब तक 2 नहीं आएगा तो 0 होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, शून्य की संख्या क्या होगी? 0। ठीक, तो इस तरह से आई होप कि प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा है, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।